काम जरूरी है, काम खूब करो, पर काम करते हुए राम को याद रखो। काम करते हुए किसे याद रखोगे? क्यों? क्योंकि काम करते करते आप पूरे हो जाओगे, पर काम पूरा नहीं होगा। लेकिन जब आप मर जाओगे, पूरे हो जाओगे, तो काम तो नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप मर जाओगे तब काम आपसे छूट जाएगा, पर आपके मरने के बाद भी राम नहीं छूटेंगे आपसे। क्योंकि मुर्दे के संग काम नहीं चलता, मुर्दे के संग दुनिया राम नाम कह के चलती है। मुर्दे के साथ छोड़ नहीं सकते। इसलिए काम करिए, काम जरूरी है। काम करते समय राम को याद रखिए कि प्रभु ये काम भी तो तेरा ही है। मैं अपना कोई काम नहीं करता, मैं जो भी काम करता हूं भगवान का ही काम करता हूं। अब बताओ, यहां बैठा हूं, दास अनिरुद्ध आपको 3 घंटे कथा सुनाएगा। मैं अपना काम कर रहा हूं कि प्रभु का काम कर रहा हूं? किसकी कथा सुना रहा हूं? आप सबके हृदय में किसका दीपक जलाना चाहता हूं? मैं अपना कि प्रभु के नाम का, प्रभु की भक्ति का? बोलो। इसलिए मैं अपना काम करता ही नहीं, हर समय ये दास अनिरुद्ध भगवान का ही काम करता रहता है। इसलिए आज से आप भी अपना काम मत करो। जो भी काम आपके पास है, आप कहते हो ये मेरा काम है, आज से वह काम अपना ना मानकर ये भगवान का काम है, इस भाव से काम करिए कि ये काम मेरा नहीं है, ये काम नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये बिजनेस, ये व्यापार, ये परिवार सब भगवान का है, अपना मानकर मत करो। बात समझ में आई? काम मेरा नहीं है। क्यों भैया, आप किसका काम करते हो? अपना। आज से ये भाव मत रखिए कि मैं अपना काम करता हूं, भगवान का काम है ये सब कुछ। वृंदावन मानने लगा था कि वो कोई बात नहीं, मैं नहीं जा पाया तो कोई बात नहीं, पर मेरे सामने वृंदावन है, इसका चिंतन था। देखो, जरूरी नहीं है कि आप वृंदावन आए, जरूरी नहीं है कि आप माला ही जपें। आप अपने गांव, अपनी गली, अपने पेड़ की छांव में, अपने कमरे में, अपने बिस्तर पर बैठकर आप भगवान के चिंतन में खो गए, भगवान के धाम में खो गए। यही तो प्राप्ति है ना। अब वो आदमी व्याकुल हो गया, सबसे पूछा, भैया यहाँ चित्र था वो वृंदावन का, वो कहाँ चला गया? लोग बोले कि अब यहाँ स्टेशन नया बन रहा है, थोड़ा ठीक ठाक हो रहा है, प्लेटफॉर्म भी बढ़ेंगे, अब यहाँ पे तुम आ भी नहीं सकते, अब ना आया करो, टिकट कटाना पड़ेगी यहाँ बैठने की, चलो। अब लोगों ने उसको भगा दिया। अब वो बेचारा, अब तो वो बिना तस्वीर, अच्छा वो बहुत गरीब था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो चित्र भी खरीद सके, वो पेंटिंग खरीद सके, इतने पैसे नहीं थे कि वो ट्रेन में बैठ सके। रोज आ जाता, बस देखता। कभी गांव में कथा सत्संग होती तो वो जो गुरुजी कथा सुनाने आते चला जाता, गुरुजी आप बताओ ये वृंदावन कैसा है, ये कन्हैया वहां यशोदा माँ कैसी है, क्या कन्हैया सच्ची गाय चराने जाते हैं? अब गोपियों ने कहा, प्रभु आपको छोड़कर हम कहां जाएं? इस शंकर जी गोपी बनकर जा रहे हों, इस रास को लोग ना समझ पाए और बदनाम कर दिया, कह दिया कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। रास लीला को आज की दुनिया ने किससे जोड़ दिया? कैरेक्टर ढीला से।
रास लीला क्या है ये समझने में आपको आधे आलू की सब्जी सवेरे बना ली जाती है और आधे आलू की साग शाम को बना करके, आलू की साग में पानी ही पानी होता है। हम उस गांव से हैं जिस गांव में एक आलू को काट के सवेरे आधे टमाटर, आधा टमाटर काटा तो आधे टमाटर की सब्जी या दाल में आज सवेरे भी डल गए और आधा टमाटर शाम को। उस गांव से हैं, इस परिवार से हैं हम। हमारा तो वृंदावन कभी हमने भी नहीं देखा था। 2006 हम तो गाय चराते थे अपना गांव में, खेतों में जा जाके। अचानक मेरे मन में भाव आया कि मैं वृंदावन जाऊं। बस मैंने पिताजी से कहा कि मुझे वृंदावन में जाके पढ़ना है। 2006 17 जुलाई का टाइम आया। 16 जुलाई को हम लोग गांव से ट्रेन में बैठे और 17 तारीख को सवेरे वृंदावन आए पहली बार, 17 जुलाई 2006। और यहाँ आए पहली बार हमने ये वृंदावन को 2006 में देखा। फिर यहाँ आकर हम पढ़े और पढ़ने के बाद हम यहाँ से चले गए। 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15 चले गए हम बाहर। लेकिन देखो, भगवान को इस दास अनिरुद्ध से ये सारा काम कराना था। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा कि वृद्ध माओं की सेवा इस शरीर से प्रभु कराएंगे, अखंड रसोई की सेवा भगवान इस शरीर से कराएंगे, कभी सोचा भी नहीं। लेकिन देखो, मैं और आप कुछ नहीं करते। इसलिए कहता हूं, हाँ, आपके घर में आपकी पत्नी जैसी है, पति जैसा है, पुत्र जैसा है, आपके घर का माहौल जैसा है, वो आपकी मर्जी नहीं है। बस आप एक काम कर सकते हो तो कर लेना, हर परिस्थिति में चुप रह के अपना काम करो, बस इतना कर लो आप, क्योंकि बाकी कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। आप अपनी पत्नी को कितना भी समझाओ, बताए ना हमने कि भगवान शिव अपनी पत्नी को समझा समझा के परेशान हो गए, पर माता सती मानी नहीं और राम की परीक्षा लेने चली गई और फेल होकर के आ गई। जब शिव के समझाने से माता सती नहीं समझी तो फिर आपके समझाने